पाके काली पेंट काला कोट बन बैठे साहब भावे 10 भी ना कितनी रख है पूरा यो हिसाब। चलो 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 चलते रहो। नमस्कार जी, राम राम। सवारी सामान की कुछ जिम्मेदार है, बाजू हो जाओ वरना काजू हो जाओगे। चलिए चलिए। नमस्कार मैम, ठीक हो? मैंने सुना है सर के साथ लड़ाई हो गई थी। अरे बता देते, मैं डिवोर्स करा देता है। मैं भी बहुत सुनती हूँ। चलिए भाई चलिए, चलते रहो। अरे त्यागी जी हमेशा एफिडेविट लेके घूमते रहे। चलिए भाई चलो, चलते रहो चलते रहो चलते रहो। चलो भाई चलते रहो। लड़की के साथ डेट पर नहीं जा रहा हूँ, कोर्ट में डेट पे जा रहा हूँ। हट जा भाई, फोन में मत लगा रहा, आगे जा गिर जाएगा। अरे मरोगे क्या? ले जाऊंगा बोनट पे बिठा के। मौसम तो बढ़िया है, बस कोर्ट में और मौसम अच्छा चला जाए। एक ही अशोक जी हैं। अशोक जी एक बात बताओगे, कागज क्यों नहीं भिजवाए मुझे तुमने, जो मैंने तुम्हें दिए थे? ले लो मुझे हल्के में, हल्का वकील ले हो ना मुझे। नमस्कार मैम, ठीक हो? हाँ जी। और भाई बढ़िया है ना, धो के कतई फिट हो रहा है, बेटे मौज आ रही है। और जी नमस्कार जी, ठीक हो जी? नमस्कार सर। अरे भैया वो 200 रुपए तुमको उधार है और चाय भी उधार है। अच्छा एक बात तो बता दो, कब दोगे 200 रुपए? चलो माय लॉर्ड, ये पूरे का पूरा केस एक झूठ की बुनियाद पे खड़ा है और आज मैं इस झूठ की बुनियाद को आप सभी के सामने तार तार कर दूंगा। मेरे मुवक्किल नहीं यार, मुवक्किल नहीं होना चाहिए। क्या बोलूं? मेरे क्लाइंट। अरे नहीं यार, क्लाइंट में ना वो अपनापन नहीं है। यार बोलूं, दोस्त बोलूं, मित्र बोलूं, ड्राइंग का चित्र बोलूं, नहीं। पहला केस है। नहीं, पहला बड़ा केस है। ऐसे होता है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जब मेरा पहला केस था। सारी रात नींद नहीं आई थी। आप वकील भी हो? था, अब नहीं हूं। क्यों, क्या हो गया? मेहता का नाम सुना है? अरे कौन नहीं जानता मेहता, मैं नहीं जानता मेहता को। बताता हूं। मेहता ने मुझे भरी अदालत में ऐसा धोया कि उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई ये काला कोट पहनने की। मैंने सोच लिया था कि जिंदगी में कोई भी इज्जत का काम कर लूंगा, लेकिन वकालत नहीं करूंगा। वैसे आपके सामने कौन वकील है? मेहता ही है। क्या? अपना काम करो। माय लॉर्ड, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस केस से कोर्ट अपना वक्त बर्बाद क्यों कर रही है। वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मिस ऐना ने मेरे क्लाइंट मोहित उप्पल के लैपटॉप से डेटा चुराया और उसके 2 दिन बाद, ठीक 2 दिन बाद, उस डेटा की सारी इंफॉर्मेशन इनके कंपटीटर प्यूरेक्स हेल्थ केयर के पास थी। रिजेक्शन माय लॉर्ड, रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। आगे भी तो बोलो, किस बात का ऑब्जेक्शन? बुनियाद पर केस का झूठ खड़ा हुआ है। प्लीज कीप साइलेंस। बोलो ना आपको। सॉरी जज साहब, मेरे कहने का मतलब था झूठ की बुनियाद पर यह पूरे का पूरा केस खड़ा हुआ है। मेरी क्लाइंट मिस ऐना को लैपटॉप से डाटा लेते हुए तो देखा गया है, लेकिन मिस्टर मेहता के पास इस चीज का क्या सबूत है कि वह वही डाटा था जो लीक हुआ है? अभी प्रूफ कर देते। माय लॉर्ड, मैं मिस ऐना को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। मिस ऐना, आप उस दिन अपने बॉस यानी कि मेरे क्लाइंट मिस्टर मोहित उप्पल के केबिन में गई थी। उन्होंने मुझे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देने के लिए बुलाया था। वेरी गुड माय लॉर्ड, ये इस मेल की कॉपी है जो मेरे क्लाइंट मिस्टर मोहित उप्पल ने मिस ऐना को भेजी थी और इसमें साफ साफ लिखा है कि कम सी मी इन माई केबिन एट 2 PM। गौर किया जाए माय लॉर्ड, 2 PM। जब उन्होंने आपको 2 बजे बुलाया था तो फिर आप 9 बजे क्यों गई थी?
मैं 2 बजे गई थी उनके केबिन में, लेकिन वो उस टाइम नहीं थे। झूठ बोल रही हैं आप। उस वक्त वो अपने केबिन में थे और आपने डेटा भी लिया था। इस बात का क्या सबूत है आपके पास मिस्टर मेहता? सबूत? माय लॉर्ड, मैं एडमिनिस्ट्रेशन हेड मनोज पांडे जी को विटनेस बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। मिस्टर पांडे, आप उस दिन मिस्टर मोहित उपल के केबिन में गए थे? जी सर। कितने बजे गए? करीब 2:15 बजे। तो आपने क्या देखा? जी मैंने देखा कि मिस ऐना कैबिन से बाहर आ रही थी। आप वहां क्या करने गए थे? ऑफिस के सीसीटीवी कैमरास माल फंक्शन कर रहे थे। इसी बारे में मैंने एचआर से बात करी और उन्होंने मुझे मिस्टर उपल के पास भेजा। माय लॉर्ड, मिस्टर पांडे के बयान से ये साबित होता है कि मिस ऐना उस दिन मिस्टर मोहित उपल के केबिन में गई थी, लेकिन रात को 9 बजे जब उनके केबिन में कोई नहीं था, तब मिस ऐना ने उस डेटा को चुराया और आरडी फर्मा के कंप्यूटर को बेच दिया। दिस इज ऑल रबिश। झूठ है ये सब। मिस अन्ना बैठ जाइए, आपको आपकी बात रखने का मौका दिया जाएगा। सिट डाउन। हाँ, झूठ है तो फिर सच साबित करने का एक ही तरीका है, वो पेन ड्राइव। उस पेन ड्राइव से आप साबित क्या करना चाहते हैं? वेरी सिंपल, डेटा की चोरी हुई या नहीं। माय लॉर्ड, मिस ऐना ने डेटा की चोरी की तो उस पेन ड्राइव से उसे रिकवर किया जा सकता है डिलीट करने के बाद भी। वो पेन ड्राइव कहां है मिस्टर बडाना? वो तो खो गई। खो गई? कमाल है, खो गई। एक ऐसी चीज जो आपको निर्दोष साबित कर सकती है, वो खो गई। अब खो गई या आपने जानबूझकर गायब कर दी? आई ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मिस्टर मेहता अपनी कुछ भी कहानियां बनाकर मेरे क्लाइंट पर जबरदस्ती का दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे नहीं होता जज साहब। कम ऑन मिस्टर बडाना, ऐसे ही होता है। Am I right, my lord? अरे मिस्टर मेहता रिलैक्स, नया बच्चा है। मिस्टर बड़ाना, आपको 1 हफ्ते का टाइम देता हूं। आप पेन ड्राइव ढूंढ के ले आइए, ठीक है? ले आओ। अरे अमित घबरा मत यार, आज पहली हियरिंग थी। कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। ये ले सेब का। अरे ताकत आएगी, चीता है तू चीता। श्याम भाई, अगर मैं चीता हूं ना तो वो टार्जन है, टार्जन। आज उसने ना मेरा शिकार कर ही दिया होता। तो शुक्र मनाओ, जज साहब ने मेरी थोड़ी बहुत इज्जत रख ली बड़े दरबार में। हाँ, कोई बात नहीं ना, वो पहला राउंड है, खुश हो लेने उसे। अगली तारीख में पटक पटक के मारना उसे। ये ले सेब का। हाँ, कैसे मारेगा? कैसे मारेगा बता तो। पटक पटक के मारूंगा। हाँ, यस। जज साहब, यही कागज मैंने कल कागज। Objection, my lord. सस्टेन। जज साहब, आईपीसी की धारा। Speculation, my lord. सस्टेन। माय लॉर्ड, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। Tradition, my lord. सस्टेन। बता था मुझे। एक काम क्यों नहीं करते आप लोग, आपस में ही कर लो ना, मेरी जरूरत ही क्या है? मिस्टर बड़ाना, इट हैपेंस इन द कोर्ट विद द न्यूकमर्स। रिलैक्स। सॉरी सर। चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। श्याम भाई, कुछ ठीक नहीं हो रहा, ये केस गया हाथ से। मेहता जिस तरीके से कोर्ट में खुला सांड होके घूम रहा है ना, मेरा हाल ना वो बहुत जल्द सोनू झाड़ू वाले जैसा करने वाला है। ये सोनू कौन है? अरे बड़ी लंबी कहानी यार, बताऊंगा आराम से। अरे यार वकील साहब, आप ना इतना सोचा मत करो। और फिर तुम तो पैदा ही वकील बनने के लिए हुए थे। तुम्हें याद है जब मैंने पहली बार तुम्हें आई लव यू बोला था तो तुमने मुझे क्या कहा था? मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ वरना ना मैं अपनी नस काट लूंगा। जी नहीं। हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ वरना मैं हार्पिक पी लूंगा। तुमने कहा था श्रुति। क्या सबूत है? और जब हमारी पहली बार लड़ाई हुई थी तो तुम जोर से चीखे थे, श्रुति। ऑब्जेक्शन। आराम से, रेस्टोरेंट है तुम्हारा, कोर्ट रूम नहीं। तुम इतना परेशान क्यों? थोड़ा तो फाइट करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या फाइट करूं यार, कोर्ट में सारे सबूत ऐना के खिलाफ हैं।
वो कह रही है मोहित उप्पल 2 बजे अपने कैबिन में था ही नहीं। ऑफिस का कैमरा फुटेज? वही तो, 2 बजे कैमरा फुटेज खराब हुई और 5 बजे जादुई शक्ति से अपने आप ठीक भी हो गई। तो तुम्हें ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है, मुझे क्या सबको अजीब लग रहा है, लेकिन कोर्ट सबूत मांगता है और सबूत ये कह रहे हैं कि ऐना ने मोहित उप्पल के लैपटॉप से डाटा लीक किया है। और ऐना कह रही है कि डेटा उसने लीक नहीं किया है, पर डेटा लीक तो हुआ है ना? हाँ बिल्कुल हुआ है, लेकिन मेरी क्लाइंट ने नहीं किया। हाँ, तो किसी ने तो किया होगा ना। तो तुम उस इंसान को पकड़ो ना जिसने सच में डेटा लीक किया है। ऐना अपने आप ही बेगुनाह साबित हो जाएगी। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। अरे तुम कहाँ चले? जहाँ भी जा रहा हूँ बहुत जल्दी मिलता हूँ खुशखबरी के साथ। अरे तुम, ये लड़का ना, मुझे पता था तुम मेरे बिना 2 मिनट भी नहीं रह सकते। मुझे पता है बहुत प्यार करते हो मुझसे। अब आई लव यू बोलने की जरूरत नहीं है। फोन भूल गया था। और हाँ, बिल भर देना यार, मैं अगली तारीख पर भर दूंगा। अमित यार तुम पागल हो क्या? हाँ हूँ ना आपके प्यार में। पिताजी कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर वकील और जासूस के पास पहुंच जाना चाहिए। श्याम भाई आपने तो इतने केस लड़े हैं, क्या कोई जासूस है आपके टच में? जासूस? अरे हाँ है ना, ये है जासूस। ये ले कार्ड। श्याम एडवोकेट, अपना ही कार्ड थमा रहे हो गुरुदेव। पलट, तेरा ध्यान किधर है? कार्ड पलट। अच्छा सॉरी। घनश्याम डिटेक्टिव, पुरानी बिल्डिंग के पीछे, पीपल की छाव के नीचे। क्या यार ये क्या चल रहा है? भाई है मेरा। पैसा बचाने के लिए हम दोनों भाइयों ने एक ही कार्ड छपवाया। अब इस चक्कर में उसके आधे क्लाइंट मेरे पास आते हैं और मेरे पास तो आते ही नहीं है। भाई वही सोच रहा है, आपके पास तो है ही नहीं। खैर ये अभी मिलेगा हमें? हाँ हाँ अभी मिल सकता है। अरे भाई है वो अपना, उसके लिए तो अपॉइंटमेंट की भी जरूरत नहीं है। चलो। अरे 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 राहु तुम्हारे सातवें घर में बैठा हुआ है, बड़ा खतरनाक योग बन रहा है। तो क्या करूं घनश्याम जी? अरे अपने पति से रोज बहस किया करो, रोज एक गिलास उठाकर उसके ऊपर फेंक दिया करो, फिर देखना वो तुम्हारे इशारों पर नाचने लगेगा। जहां जहां तुम जाओगी तुम्हारे पीछे पीछे आ जाएगा। धन्यवाद। बस बस खुश रहो खुश रहो। घनश्याम भाई जी 1 किलो गाजर देना। अभी दी ऐसे ऐसे गाजर? हाँ अरे मेरा भाई जोशी है, डॉक्टर है, सब्जी बेचता है और तो और दर्जी भी है। तू कहे तो तेरी शादी के लिए सूट सिलवा दे। नहीं 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 सॉरी शेरवानी बनवा लेते हैं। क्या शाम भाई, नाई की बोल के भाई की के शोरूम में घुसा दिया। क्या आइटम है ये? श्याम भाई जिंदगी में ना कभी मेरे काम मत आ जाना। मेरी जिंदगी में वैसे ही कलेश कम है क्या, जो एक और राहु मेरे गले में बांधने चले थे। एकदम नकारा हो रखे हो। इस केस में 1-1 मिनट कीमती है मेरे लिए और आप टाइम पास करवा रहे हो मेरा। फोन बज रहा है, फोन निकाल के दो जेब से। ए यार। हेलो क्या? बेटी की ऐसी हालत कौन माँ देख पाएगी भला, इसलिए अपनी जान दे दी। मैंने तो पहले ही कहा था ऐना को कोर्ट कचहरी के चक्कर में मत पड़ो।
अभी तो माँ ने ही जान दी है, अब देखो आगे आगे पता नहीं क्या क्या होगा। केस तो सालों साल तक चलते हैं इस देश में, इंसान कब तक चलेगा? इंसान कब तक इसलिए चलेगा? अपनी जान दे दी। केस तो सालों साल तक चलते हैं अभी इस तो देश माँ में। ने ही जान दी है। बात ऐसी है अमित भाई, हम वकीलों का जो धंधा है ना, वो केसों के सालों साल चलने से ही चलता है। हो सकता है कि मेहता अगली हियरिंग में ही सब सुलटा दे, या हो सकता है आना को इस केस के चक्कर में सालों साल अदालत के चक्कर लगाने पड़े। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। एक काम करो अमित भाई, आज तो लिटल लिटल हो ही जाए। जूस 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 पीते हैं ना भैया? हमेशा से जूस ही पीते हैं। वकील साहब कहाँ हैं आप 3 दिन से? फोन क्यों नहीं उठा रहे हमारा? भैया का फोन तो हमारे पास है 3 दिन से। तुम्हारे आने से 1 सेकंड पहले मैंने रखा था जेब में, विद्या कसम झूठ नहीं बोलूंगा, दारू हाथ में मैंने रखा। सुन, हमको जासूसी करने जाना है, निकलते हैं। हाँ हाँ, ये जासूसी के सामान भी सब ले लो, आ जाओ। भैया भी ना कोई प्रोग्राम बना ही देते हैं। मुझे बताओगे क्या हुआ है? क्या हो गया? इस दुनिया से, इस भीड़ से, झूठ की कवायद से दिल करता सब कुछ छोड़ दो और बैठ जाऊं। जैसे ही बैठता हूं कांपने लगता। उठकर चलने की कोशिश करता हूं तो लड़खड़ाने लगता हूं। है ना पेरिस की मम्मी नहीं रही। अमित मेरी बात सुनो। तुम्हें पता है हमारे मोहल्ले में रघु नाम का एक लड़का रहता था, अनाथ, बेघर। जिंदगी ने ठोकर के अलावा कुछ छोड़ा नहीं था उसके पास। और ऐसे बच्चे या तो गुमनाम के पोस्टर पे जाते हैं या फिर वांटेड के। लेकिन एक इंसान ने उसे सहारा दिया, उसे हिम्मत दी। पुलिस फिर भी उसे एक दिन उठाकर ले गई। हो सकता है कि वो बाल सुधार गृह जाता और वहां से क्रिमिनल बनकर वापस आता, लेकिन हमारे ही मोहल्ले के एक वकील ने उसे इस गंदे सिस्टम से बाहर निकाला और उसे एक अलग ही राह दी। तुम्हें पता है वो लड़का आज कहाँ है? रघु आज पुलिस में है। सोचो, एक इंसान कितनी जिंदगियां बदल सकता है।
रघु की जिंदगी बदलने वाला वो इंसान कौन था पता है? एडवोकेट सतपाल भड़ाना। जाना मैनू तू सजना है माड़ी नजर ते माड़ी दुनिया तो बचाना मैनू तू सजना है माड़ी नजर ते मैं तुम्हें ये सब और कमजोर करने के लिए नहीं बता रही हूँ। बचाना मैनू बचाना मैनू बचाना मैनू बचाना मैनू बचाना मैनू तू सजना है माड़ी नजर ते माड़ी दुनिया तो बचाना मैनू तू सजना है माड़ी नजर ते माड़ी दुनिया तो। ये है संचित गुप्ता, प्योरेक्स हेल्थ केयर का सीईओ। सारी इंफॉर्मेशन इसी को लीक की गई है। हमने पता लगा लिया है, ये आदमी अपनी सारी मीटिंग ऑफिस के बाहर एक कॉफी हाउस में करता है। और इसका जो ऑफिस है और जो घर है उसकी सारी की सारी फुटेज हम चेक कर चुके हैं, कहीं कुछ नहीं मिला। और कहीं कुछ मिलेगा भी नहीं, जो कुछ मिलेगा कॉफी हाउस में ही मिलेगा। तो यार कॉफी हाउस के भी कर लो ना। अरे नहीं कर सकते ना भाई। अरे समझ नहीं रहे हैं आप अमित भाई, कॉफी हाउस का मालिक एक नंबर का चिंदी है। पैसे बचाने के लिए आज के एचडी कार्ड के जमाने में वो वीडियो कैसेट प्लेयर का इस्तेमाल कर रहा है। और अमित भाई अगर डिजिटल होता ना तो एक सेकंड के अंदर हैक करके दिखा दे। थम जा यार श्याम भाई, इससे थोड़ा हल्का हाथ लगवा करो ना, बहुत लंबी फेंक है ये। ना हैकिंग का कोर्स किया है इसने। एक खोटा सिक्का भी काम आने वाला है हमारे। अच्छा श्याम भाई, वो जो एडमिन है मनोज पांडे, उसका क्या हुआ? अरे भाई उसका भी जुगाड़ कर लिया है। मैं तू सबके जुगाड़ करता फिर रहा है क्या? अरे बहुत जुगाड़ हूं मैं। सुनो, उसके ईमेल पे एक लिंक सेंड किया है हमने। जैसे ही वो इस लिंक पे क्लिक करेगा उसके पूरे कंप्यूटर का एक्सेस हमारे पास आ जाएगा। यस। और बचा कुचा एक्सेस मैं दिलवाऊंगा तुम्हें। कहां से? कॉफी हाउस। बस थम जाओ। यस, बहुत लंबा संघर्ष है, फॉलो मी। चलो। अरे यार ये सुरेश कहाँ चला गया बताओ? जो काम 10 मिनट में हो जाना चाहिए 1-1 घंटा लगाता है। ये कोई मतलब है क्या? टाइम की सीरियसनेस को समझता नहीं है यार। ये देखो वकील साहब को यहाँ इतनी टेंशन चल रही है और इनका लूडो चल रहा है। लूडो नहीं है, ये लूडो पे है। इस पे असली रुपए लगा के लूडो खेल के असली रुपए जीत सकते हो। ओ बेटे, टाइम पास के साथ साथ फायदा भी। और क्या, इसमें लीडर बोर्ड से देख सकते हो किसने कितने रुपए कमाए हैं। अरे लेकिन हमारे अकाउंट में पैसे कैसे आएंगे? पेटीएम और यूपीआई से। ये देखो मैंने अभी 200 रुपए जीते और वो मेरे पास आ भी गए। वो तेरे ही मैं भी आज ही डाउनलोड करता हूँ। और सुनो, हर न्यू यूजर को लूडो पे ज्वाइन करने पे मिलेंगे 1000 रुपए। और यहाँ लूडो का टूर्नामेंट भी चल रहा है। 50 रुपए लगाकर 50,000 तक जीत सकते हो। 50,000? ओ बेटे भैया आ जाओ जल्दी आओ भैया। अबे ये ट्रक कहाँ से लाए हो और किस लिए? मेरे नाश पे ही बैठे हो ना। मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के पापा दिक्कत नहीं दे रहे जितना तुम दे रहे हो। मैंने तुम दोनों को गाड़ी लाने के लिए बोला था, ये ट्रक किस लिए लाए हो? अरे अमित भाई चिंता मत करो, ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। जैसे ही कॉफी हाउस का मालिक आएगा और जैसे ही वो कॉफी हाउस के अंदर जाएगा उसी टाइम उसकी गाड़ी को हम टो कर लेंगे। हमने वेटर को पहले ही खिला पिला के सेट कर रखा है, वो देखो। Don't you worry, baby. अब जैसे ही कॉफी हाउस का मालिक अपनी गाड़ी को बचाने के लिए आएगा, हम अंदर जाएंगे और सीसीटीवी कैमरे की वो वीडियो कैसेट। पर वो आएगा कब? आएगा, जरूर आएगा, जल्दी आएगा। अरे भैया अभी आता ही होगा। बस
इतना इंतजार क्यों कराते हैं, बैठे अच्छा खासा प्लान बना के आया था यार मैं। पूरे प्लान को तुम बर्बाद कराने पे तुले हुए। थोड़े सबूत तो इकट्ठे कर लेते। कितने बजे आएगा, कहाँ से आएगा? इतना बड़ा प्लान सुना दिया मुझे। कोई बात नहीं, धैर्य रखो, पेशेंस रखो। पीछे देखो हमारे दो वकील साहब हुए सोने को, साथ में सिपाही सारे हुए रोने को, पर सबूत का पता नहीं देखे किस कोने को, पर चोर का बता दे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। चोर का पता नहीं देखे किस कोने को। अरे जागो ना मेरे 2 घंटे हो गए, अभी तक नहीं आया मालिक। ऐसे जीतोगे केस? भैया मैं अभी 1 मिनट वेटर को फोन करता हूँ, उससे पूछता हूँ। हाँ करो। हेलो भाई तेरा मालिक कब आएगा? क्या? कब? मर गया क्या? है? क्या हुआ? होए बच गया। है? अच्छा क्या हुआ? भैया मालिक तो 1.5 घंटे पहले ही अंदर आ गया। ये तो पूछ नहीं रहे कहाँ से आ गया, हमें क्यों नहीं दिखा, कहाँ से गया? भैया आज ना वो पीछे वाले रास्ते से अंदर चला गया। भैया बताओ तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं यार? चलो ना। तो एक काम करते हैं सुरेश, अमित भाई और मैं कैसेट उड़ाते हैं, तू ट्रक उड़ा। चिंता मत करो भैया, तू है इसीलिए चिंता है। भैया थोड़ा ध्यान से जाना, मेरी तनख्वाह भी देनी है आपने। अरे देखो तो सही, सामने कोई ट्रक वाला किसी की कार ले जा रहा है। हाँ भाई साहब ये कहीं आप ही की तो कार नहीं है? मेरी अरे नहीं मैं तो आज कैब से आया हूं ना, होगी किसी बदनसीब की। अभी कहाँ मरे हो, अब तुम मरोगे। ये तुमने क्या केस करवा दिया? अरे क्या हो गया? आप में तो जादू है, मैं ठीक हो रहा हूँ। ऐसे चिपके रहिए, चिपके रहिए। अरे क्या बोल रहा है? मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। चिपके रहिए नहीं भाई साहब देखिए, आप चले जाएंगे तो मैं ठीक कैसे होऊंगा? मुझे अस्पताल ले चलो। अरे आप तो कैब में आए थे ना, मेरे लिए भी कैब बुक कर दो। कर संभालो भाई, करते। मुझे हैकिंग भी नहीं आती, जिसे आती है उसे हम बाहर छोड़ आए। कहाँ है? भाई मैं कुछ मदद करूं? अबे अपना काम करना जा। क्या कर रहे हो भैया? हैं? क्या होगा? अबे चुप! अबे सारी एक्टिंग खुद ही करेगा या अपने दोस्त को भी कुछ सिखाएगा? हैं? उन्हें तो कुछ नहीं आता। ओ, सब कुछ तुझे ही आता है। मुसीबत में हूँ। तो मुसीबत सॉल्व कर देते हैं भैया। कर दोगे? हाँ? बैठ के बात हो सकती है। बैठे बैठे पढ़ रायता बना दिया, अच्छी भली महफिलों का रायता बना दिया, दिन चले समझ नहीं आता मेरे किसने बना दिया। इधर बैठो। कॉफी लिया, पकड़ रहा है, हमारे साथ मिला हुआ है, गेम खेल रहा है। भाई सच बताओ क्या ड्रामा ये? सर हम लोग पेशे से वकील है, मेरा ना एक केस चल रहा है। आपकी छोटी सी बस ये मदद चाहिए थी, अगर आप अपने सीसीटीवी फुटेज की टेप हमें दे देते सर, बहुत शुक्रिया करूंगा सर मैं। मतलब फुटेज की ऐसे ही मिल जाएगी क्या तुम्हें? ₹500 लगेंगे। इतने का? इतने ज्यादा सर? वो भी सिर्फ देखने के। कॉपी चाहिए तो पूरे ₹1000। सर मुझे अपनी माँ के कंगन बेचने पड़ेंगे सर ₹1000 में। सर थोड़े कम कर लो सर, प्लीज सर, प्लीज सर।
नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। 1000 रुपए पूरे लगेंगे। 1000 में कर लेते हैं डील डन। डन। और भैया इसके 10,000 रुपए। ये कौन है? अरे वो टो ट्रक है ना, उसका मालिक है ये। अरे तो 10,000 रुपए किस बात के? कुछ नहीं, वो गाड़ी उठाने के 5,000 मांग रहा है और 5,000 रुपए लाने के। ये काम 1000 में हो रहा है, ये 10,000 में। चलो सर चलते हैं। आप कंगन बेचो माँ के, मैं लाता हूँ। फुटेज आ जाओ, दिखाते हैं, आ जाओ। आराम से, आराम से। श्याम भाई टीवी का रिमोट है क्या? ऐसे मारे जा रहे हो, ऐसे करने से चल जाएगा क्या? आपके जमाने में बाप के जमाने के काम करवा रहे हो। अरे भाई, इंडिया में हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम को थप्पड़ खाने की आदत है। चलो 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 चलो। हमारे पास कोई और कैमरा एंगल नहीं है क्या? नहीं ना, पूरे कॉफी हाउस में एक ही कैमरा है। रुको 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 रुको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अरे लेकिन कैसे? हाँ भाई, भैया भैया, हाँ इधर आओ, जल्दी आओ। अबे ये कैसे आ गई यहाँ पे? अरे वो एडमिन को लिंक भेजा था उसके बाद ऐसा ना। हाँ, उस लड़की ने आज सुबह से क्लिक कर दिया। उसके फोल्डर में देखो ये क्या है। अरे पूरी त्रिकोण में टच। अमित अमित, अरे वहां क्या देख रहा है? इधर आ, ये देख ये देख। अमित, अरे अमित ये देख, ये देख देख, बताओ। ये देखो अमित भाई, क्या रहा है यार ये? कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, 2 हफ्ते बाद भी ये लोग पेन ड्राइव ढूंढ कर नहीं ला सके और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के हिसाब से ये साबित होता है कि मिस ऐना ने ही डेटा चोरी किया और उसे लीक किया। लिहाजा मेरी कोर्ट से अपील है कि इस डेटा लीक होने के कारण मेरे क्लाइंट मोहित उप्पल को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मिस ऐना से करवाई जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। मिस्टर बड़ाना, हाँ जज साहब, मैं इस केस से संबंधित एक बहुत अहम गवाह को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। उनका नाम है मिस ऐना। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस ऐना, क्या ये आपकी पहली जॉब है? नहीं, दूसरी। इससे पहले आप कहाँ काम करते थे? एनजेवी लैब्स में। और वहां आपको लगातार 3 सालों तक बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड भी मिलता रहा? जी। और उसके बाद आरडी फार्मा ने आपको 30% ज्यादा सैलरी देके अपॉइंट कर लिया। तो उसके बाद क्या हुआ मिस ऐना? फिर शुरू के 6 महीने के बाद आपके काम का प्रदर्शन लगातार गिरता रहा। आप अक्सर अनुपस्थित रहने लगे। ढेर सारी चेतावनियों के बाद भी आपके काम में कोई सुधार नहीं आया। एक लड़की जो काम के लिए इतनी डेडिकेटेड थी, वो अचानक से उस काम को बदतर तरीके से करने लगी। क्या आपको लग गया था कि आपकी नौकरी जाने वाली है? तो आपने एक प्लान बनाया और प्लान के तहत आपने अपना ईमान बेच दिया। ऐसा नहीं है, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करती रही हूँ। आप झूठ बोल रही हैं मिस ऐना।
आप एक कामचोर, लालची और मौका परस्त औरत हैं जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इस हद तक कि वो चोरी भी कर सकती है। कितने पैसे लिए आपने प्योरेक्स हेल्थ केयर को इंफॉर्मेशन लीक करने के लिए और अपना ईमान बेचने के लिए? मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। आप झूठ बोल रही हैं। प्लीज स्टॉप इट। आप एक चोर हैं मिसाना, चोर, और मैं ये साबित कर सकता हूं। मिस्टर भराड़ा, ये क्या हो रहा है? माफी चाहूंगा जज साहब कि मुझे मेहता साहब की तरह ऊंची आवाज में बात करनी पड़ी। मैं तो वैसे भी हिंसा और ऊंची आवाज में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, शरीफ सा वकील हूं। बात रही इस केस की, तो इस बात का कनेक्शन सिर्फ इस केस से नहीं, पूरे देश से है। मैं कोर्ट में एक वीडियो प्ले कराने की आपसे इजाजत चाहूंगा। इजाजत है? मिसाना, आप कुछ कहना चाहेंगे? वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप प्योरेक्स हेल्थ केयर के सीईओ मिस्टर संचित गुप्ता से मिले और आपने उनको वही पेन ड्राइव दिया है जिस पेन ड्राइव को आपने अपने बॉस के लैपटॉप से निकाल के डाटा लिया था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मिसाना, हमने सुना नहीं, आप थोड़ा जोर से बोलेंगे? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ऑफिस का फर्स्ट डे था और मैं बहुत खुश थी। मोहित सर मुझे अलग अलग बहाने से छूने लगे। मिसाना, हिम्मत मत हारिए, बोलिए बोलिए। उसके बाद चीजें खराब होने लगी, मेरी परफॉर्मेंस पे सवाल उठाए जाने लगे। फिर एक दिन May I come in, sir? कम इन। कम इन। सर कुछ काम था आपको मेरे से? ओ या, एक्चुअली तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट डेटा देना था। लीजिए। सर leave my hand. सोच लो, अगर हाथ छोड़ा तो इसमें तुम्हारा नुकसान। Sir you need to leave my hand. इसकी इतनी औकात। कहाँ जाती, मैं क्या करती? घर के हालात भी ठीक नहीं थे, किसको बोलती? इसलिए वो मैंने फॉर्मूला चुराया। मिसाना, संभालिए अपने आप को। सच आपके सामने है जज साहब। वाह, क्या बात, क्या परफॉर्मेंस है मिसाना। आपको तो फिल्मों में काम करना चाहिए, क्या इधर उधर जॉब करती भटकती फिर रही हैं आप, हैं? माय लॉर्ड, जब कोई सबूत नहीं मिला तो एक नई कहानी बना दी। मैं ये पूछना चाहता हूं कि मिस ऐना को इससे क्या हासिल होगा? सब जानते हैं कि उस दिन कुछ घंटों के लिए ऑफिस के सीसीटीवी कैमरा जो है वो खराब थे। एडमिनिस्ट्रेशन हेड मनोज पांडे जी ने खुद कोर्ट को बताई है। जज साहब, मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा मनोज पांडे जी से, उन्हें प्लीज कटघरे में बुला दिया जाए। लेकिन दोबारा बुलाने की क्या जरूरत है? वो अपनी गवाही दे चुके हैं, दोबारा बुलाकर क्या फायदा है उनको?
मैं कुछ सवाल जवाब करना चाहता हूँ और फायदा होगा, क्यों नहीं होगा मेहता साहब? एक बेगुनाह को इंसाफ मिल जाएगा। आपके लिए ये वकालत ना पैसा हो सकती है, मेरे लिए ये वकालत इंसाफ है। लेकिन दोबारा बुलाकर फायदा क्या है सर? एक बार गवाही दे चुके हैं माय लॉर्ड। जज साहब मैं सच के बहुत करीब हूँ और इतने करीब हूँ कि आप अगर मुझे एक मौका देंगे ना, मैं यहाँ पर सच प्रूफ कर दूंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ये मेहता साहब ऐसे थोड़ी ना होता है। कल तक तो आप कह रहे थे बच्चा है और आज ऐसे आप घबरा रहे हैं। नहीं, घबराने की बात नहीं है, बच्चे से क्या घबराना, बच्चा खेलना चाह रहा है। जज साहब आप कहते हैं सत्यमेव जयते और ये कुछ और कह रहे हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। जज साहब मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। जज साहब बुला चुके हैं, ये घबराहट कुछ और बता रही है। मैं आपसे हाथ जोड़ के देखो, दूसरी बार मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं। जज साहब एक बार मेरे दे चुके हैं, मनोज गवाही दे चुका, दोबारा कटघरे में बुला लिया जाए। बोल चुके हैं एक बार, प्लीज प्लीज दोबारा बुला रहे हैं आप। मैं आपसे कहना माय लॉर्ड। अरे मेहता साहब, आप इतने पुराने वकील हैं, सीनियर हैं, वो अभी बच्चा है, कुछ ग्रो करना चाहता है, लेट हिम डू इट। आप बुलाइए पांडे जी को। थैंक यू सर। सीट लीजिए, चाय लाएं सर के लिए। आ जाइए मिस्टर पांडे प्लीज। मिस्टर पांडे क्या हाल है आपके? बढ़िया सर। चलो अभी खराब कर देते हैं। मिस्टर पांडे, आप उस दिन मिस्टर उपल के कैबिन में गए थे? जी सर। कितने बजे गए थे? शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे। जज साहब गौर करिएगा, मिस्टर पांडे कह रहे हैं ये शाम 4 बजे गए थे। मिस्टर पांडे, आपने आखिरी बार जब कोर्ट में बयान दिया था तो आपने बोला था 2:15 पर गए थे। आप 2:15 पर गए थे या 4 बजे? 4 बजे। तो इसका मतलब आपने जो अपना आखिरी बयान दिया उसमें झूठ बोला। क्या आपको मालूम है कोर्ट में झूठा बयान देने पर आईपीसी धारा 193 के तहत 3 वर्ष से 7 वर्ष तक की सजा हो सकती है? मिस्टर पांडे, आपकी शादी हो गई? बच्चे भी होंगे? यार इस उम्र में अच्छे थोड़ी ना लगोगे, जेल में जाओगे। जज साहब को सब सच बता दीजिए। मोहित सर ने मुझे ऐसा करने को कहा था। उन्होंने मुझे बुलाया था और मुझे कहा था कि मैं वो फुटेज डिलीट कर दूं। कौन सी फुटेज मिस्टर पांडे? वही फुटेज जिसमें मोहित सर मिस ऐना के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। I object, my lord. Defense is now making up stories because they don't have any other argument. There is no evidence of what happened in that cabin at 2 p.m. It's that simple. अरे महाराज की तो घबराहट में अंग्रेजी निकल गई, रबिश, जैसे मेरी देसी निकल गई एक्साइटमेंट में। मेहता साहब अभी कर देते हैं साबित, आप फिक्र ना करें। जज साहब, सच बात यह है कि मिस्टर पांडे ने वो फुटेज कभी डिलीट ही नहीं करी। मिस्टर पांडे ने वो फुटेज को संभाल के रखा और एक अच्छे वक्त का इंतजार किया जिससे कि वो मिस्टर उपल को ब्लैकमेल कर सके और उनसे कुछ पैसे ऐड सके। सब पैसों की माया है। जज साहब, अगर आप अनुमति दें, मैं वो फुटेज कोर्ट रूम में पेश करना चाहता हूं। इजाजत है? माय लॉर्ड, मुझे नहीं लगता अब हमें किसी सबूत की जरूरत है। फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मिस्टर उपल महीनों तक मेरी क्लाइंट मिस आना के साथ मानसिक और शारीरिक शोषण करते रहे और उन्हें इतना बेबस कर दिया कि उन्हें एक कदम उठाना पड़ा। बस करो यार, केस ये नहीं है कि मैंने ऐना को हरास किया या नहीं। जज साहब, केस तो ये है कि अरे रुको यार, जज साहब केस ये है कि ऐना ने वो फॉर्मूला चुराया ही नहीं। और जब उस वीडियो से ये साफ प्रूफ हो रहा है कि वो फॉर्मूला ऐना नहीं चुराया, तो हम इस केस को रबड़ की तरह खींच क्यों रहे हैं? मिस्टर मेहता, प्लीज फैसला सुनाइए ना। मुझे मत बताइए मुझे क्या करना है। तू गया, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। मिस्टर बढ़ाना, कैरी ऑन। जज साहब, मैं पहली बार मिस्टर उपल की किसी बात से सहमत हुआ हूं। उन्होंने सही कहा, इस कोर्ट में
मानसिक और शारीरिक शोषण की बात करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि इस पे तो एकदम नया केस बनता है, क्रिमिनल केस, और ये सिविल कोर्ट है। मेहता साहब, आप बताएंगे कि ऐसे मामलों में कौन सी धारा लगती है? चलो मैं ही बता देता हूं। जज साहब, मिस्टर उपल पर लगेगी आईपीसी की दफा 354, जिसके तहत जो भी कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने या यह जानते हुए कि ऐसा करने से वह कदाचित उसकी लज्जा भंग करेगा कि हादसे से उस स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जो कम से कम 1 वर्ष होगी और जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है, और साथ ही वह आर्थिक दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा। ताली ना बजाएगी किसी पे? अभी अक्षय कुमार होता ना, सारे ताली बजा देते। मिस्टर बढ़ाना, आपको और कुछ कहना है? जज साहब, मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन मैं अपने कीमती शब्द मिस्टर उपल जैसे व्यक्ति पर खर्च नहीं करना चाहता। माय लॉर्ड, ये कोई नई बात नहीं है। हमारे देश के ऑफिसेज में, गलियों में, घरों में मोहित उपल जैसे बहुत इंसान पाए जाते हैं जो अपनी पोजीशन, अपनी पावर का फायदा उठाते हैं, और इन सब चीजों का शिकार हो जाती है मिस आना जैसी बेकसूर लड़कियां। मैं मोहित उपल से तो नाराज हुई क्योंकि उन्होंने एकदम घटिया हरकत की है। हालांकि मैं मिस आना से भी बहुत ज्यादा नाराज हूं, क्योंकि इनकी चुप्पी, इनकी मासूमियत मिस्टर उपल जैसे लोगों को बढ़ावा देती है। मेरी नजर में तो दोनों के दोनों कसूरवार है जज साहब, बल्कि मैं तो ये कहना चाहता हूं, ये सारे के सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। माइक भाई भाई भाई, माय लॉर्ड, श्याम भाई माय लॉर्ड बोल रहा हूं। ओह, कंटिन्यू। जज साहब, आपको तो पता ही होगा मैं अपनी वीडियोस में गाली नहीं देता हूं। ये सारे के सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं माय लॉर्ड, मैं ये कहना चाहता था। ओके, हाँ तो मिस्टर मेहता क्या करेंगे अब? माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट ये केस विड्रॉ करना चाहते हैं, और मिस आना पर लगे सारे इल्जाम भी हम वापस लेते हैं, एंड अनकंडीशनल एक अपॉलॉजी इशू करना चाहते हैं। मेहता साहब, आप भले ही केस को विड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसका आदेश नहीं दे सकता। मैं इस केस को डिसमिस करने जा रहा हूं। द केस इज डिसमिस्ड। यह अदालत मिस्टर उपल को आदेश देती है तो मिस अना को उनकी परेशानियों के लिए 2 लाख रुपए और इस केस में आए खर्च को अदा करे, और साथ ही इस बात का संज्ञान लेती है कि मिस अना के साथ हुए शोषण के खिलाफ FIR दर्ज कराए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। थैंक यू जज साहब। Congratulations. लेकिन इस छोटी सी जीत से अपना दिमाग मत खराब कर लेना। इस समंदर में बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। छोटी छोटी जीत की सीढ़ियां चढ़ूंगा, तभी तो एक दिन बड़ी जंग जीतूंगा मिस्टर मेहता। बिल्कुल। फिर मिलेंगे किसी कोर्ट में, पक्का। नाम याद रखना, अमित बढ़ाना, सन ऑफ एडवोकेट सतपाल बढ़ाना। फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट अटेम्प्ट। चलो, give it up, हाँ?
बेड़ियों से था बंधा वो, कहते कुछ ना करूं, ये जमाना है सताता, क्यों मैं सहता रहूं। हूँ सफर में मैं अभी था, गुमशुदा मैं कहीं था, अकेला मैं कभी, अब कहता हूँ बस यही जीत है मेरी, ये जीत है मेरी, ये जीत है मेरी, ओ ये जीत है मेरी। मिस आना, हम लोग आरडी फार्मा की तरफ से आपसे अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगते हैं। डिकोस्टा मैम, आप ये माफी का आदान प्रदान ना करें तो ही अच्छा होगा। मोहित उप्पल को बुलाएं, वो इनसे माफी मांगेंगे। मोहित उप्पल इज नो लॉन्गर एसोसिएटेड विद अस। बोर्ड मेंबर्स ने मुझे इस कंपनी का सीईओ अपॉइंट किया है। मिस आना, आई विल बी हैप्पी अगर आप ये ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लें। आपके हैप्पी होने से क्या होता है? इतने महीनों तक आपके ऑफिस में आपके ही सीईओ मेरे क्लाइंट के साथ मानसिक और शारीरिक शोषण करते रहे, उसका क्या? आई अंडरस्टैंड मिस्टर पठाना, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, एंड दिस आई वुड लाइक टू गिव इट टू मिस आना। No, please, this is not required. I mean, please take it. Believe in us, please. इट्स नॉट अ कॉम्पनसेशन, आप इसे अपना परफॉर्मेंस बोनस समझिए। 40 लाख? तुम्हारे यहाँ 40 लाख का बोनस मिलता है? तुम्हारे यहाँ इतना बोनस मिलता है? इसका मतलब मैंने बेफजूल में फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट अटेम्प्ट में वकालत पास की, सारी मेहनत बेकार। अच्छा, आपको किसी वकील की जरूरत है क्या? मुझे याद कर लेना, नाम है मेरा अमित बढ़ाना, काम है मेरा जस्टिस दिलाना। Amit, I actually want to. अरे आपको थैंक यू बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था ना। अब एक वकील आम जनता को इंसाफ नहीं दिलाएगा तो कौन दिलाएगा? बस अगर मुझे मेरी फीस मिल जाती तो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए फीस। वो श्याम भाई है ना, हाँ, जिद कर रहे थे, कह रहे थे अमित नया ऑफिस ले लेते हैं, कब तक इस छोटे से ऑफिस में सड़ते रहेंगे। तो मैं ऐसा वकील नहीं हूँ जो पैसों का भूखा हो, मुझे तो लोगों को इंसाफ दिलाना है। नया ऑफिस ले, अरे एक चीज देखिए आपने, ये ऑफिस कितना अच्छा है। आपको क्या लगता है कितना रेंट होगा इसका? इसका पर कुछ आपको कैसे पता? आप तो प्रॉपर्टी डीलर थोड़ी ना हो। वैसे है ना। होए 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 होए, क्या जगह है! कितना बड़ा ऑफिस है भैया। मैं तो कह रहा हूँ भैया इसे फाइनल कर दो। यहाँ इतनी जगह है, आपके कपड़े सुखाने की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। चुप कर, बिल्ली को सपने में भी चीचड़े ही नजर आते हैं। तेरा बस चले तो तू एफिल टावर में भी कच्चा सुखा के आ जाए। अरे ऐसा है भैया, कपड़े मैं आपके धोता हूँ और आपके कपड़े ही सूखते हैं ऑफिस में, हैं? मेरे तो ड्राई क्लीन होते हैं, ड्राई क्लीन। चलो भाइयों, तुम अपनी ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया में देखो रंगीन सपने, मैं जा रहा हूँ कुछ सपनों को सच करने। आज तुम्हारी भाभी श्रुति से मेरी मीटिंग है। अरे चला जाएगा, पहले एक केस तो देख ले, बहुत बढ़िया केस आया तेरे लिए। क्या केस है? एक आदमी ने अपनी बीवी को बिना मेकअप के देख लिया, तब से वो सदमे में है और तलाक मांग रहा है। माफी प्रभु, माफी। बड़ी मुश्किल में इमेज सुधारी है, अब इस इमेज को मेंटेन रहने दो। ठीक है, केस तो लड़ेंगे श्याम भाई, और मस्त मस्त केस लड़ेंगे, ऐसे ही नाम रोशन करेंगे। आई लव यू श्याम भाई। चल बे, तू पहले नहा के आ।
बहुत मजा आ गया। सर सर अरे सोनू भाई हैं क्या? सोनू भाई क्या हाल है? आपको थैंक यू बोलने आया हूँ सर। क्या हुआ, सब ठीक? सर आपकी वजह से मेरी खोई हुई हिम्मत वापस आ गई है और सर मैं वापस वकालत शुरू कर रहा हूँ। सर अगर बनना है ना सर तो आपके जैसा ईमानदार वकील बनना है सर। थैंक यू सर। चाय पीते हो? बिल्कुल सर। और गर्लफ्रेंड है? नहीं सर अभी तो नहीं है सर, अगर आपकी है। अरे इतना फ्रैंक नहीं होना, मेरी से क्या लेवे तू? धन्यवाद। क्या बात, बड़ी सुंदर लग रही हो आज। नहा धो के आई हो? तुमने क्या वकालत छोड़ दी है? ये वेटर का काम कर रहे हो? अरे यार, तुम्हारी नाक पे हर टाइम गुस्सा रखा रहे क्या है? वो देखो अपने पीछे, थोड़ा राइट में देखो, वो लड़कियां दिख रही हैं, उनके लिए लेकर जा रहा हूँ। अपनी जीभ दिखाओ। तुम इतना झूठ बोलते हो, जीभ पर छाले नहीं पड़ते तुम्हारे? क्या झूठ बोला मैंने? तुमने कहा मुझे बहुत काम है और यहाँ 5-5 लड़कियों के साथ डेट पर आए हो तुम। अरे डॉक्टर साहिबा, छोटी मोटी बातों पर ना ऑपरेशन नहीं शुरू करते। डेट पर नहीं आया, डेट दिलाने आया हूँ। क्लाइंट है ये सब मेरी। और तुम्हें तो लड़कियां ही मिलती है ना सिर्फ क्लाइंट बनाने को। डॉक्टर हो ना तुम? हाँ तो दिमाग का इलाज करा लो, बहुत फायदे में रहने वाली हो। सुनो, ये सब ना आरडी फार्मा में जॉब करती थी। इन्होंने हमारे केस के बारे में अखबार में पढ़ा और चली आई मिलने। मोहित उप्पल ने इनके साथ भी ना जाने कितनी नाइंसाफी की, और देख लेना इन सबको भी ना इंसाफ दिलाकर ही दम लूंगा। तो इन सब का केस तुम लड़ोगे? और क्या है, क्या कोई और क्षेत्र में? नाम है मेरा अमित बढ़ाना, काम है मेरा जस्टिस दिलाना। अमित बढ़ाना LLB, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट अटेम्प्ट। पता है मुझे। सब याद रखती हो, बस कहती नहीं हो। चलो। महिला प्रथम, आप चलिए। खोल दो भैया, लात मार के खोलूं? आई शाबाश, इस बात पे भी लाज मैं भरूंगा। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। निराकार मोंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं